बिग बॉस ओटीटी 3 में एल्विश यादव की ही चर्चाएं चल रही हैं। लब कटारिया भी एल्विश यादव का नाम लेने से नहीं कतरा रहे हैं, क्योंकि लब कटारिया को पता है कि बिग बॉस में पहुंचे हैं तो एल्विश यादव की ही बदौलत। अब ऐसे में एल्विश यादव भी घर के बाहर लब कटारिया का पूरा समर्थन कर रहे हैं। एल्विश यादव लब कटारिया के लिए वोट करने की भी अपील कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एल्विश आर्मी में जरूर दो फाड़ हो गया है लब कटारिया को लेकर। एल्विश आर्मी के कुछ लोगों का ये कहना है कि लब कटारिया की फैमिली सेल्फिश है। लब कटारिया के 8 साल की मेहनत की बात तो की जा रही है, लेकिन एल्विश यादव के कंट्रीब्यूशन की चर्चा नहीं हो रही है। एल्विश यादव के बदौलत ही तो लब कटारिया बिग बॉस में पहुंचे हैं, लेकिन उसका जिक्र कहीं नहीं हो रहा है। इसी वजह से एल्विश आर्मी के कुछ लोग नाराज हैं। अब आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एल्विश आर्मी के कुछ लोग लब कटारिया के खिलाफ भी पोस्ट कर रहे हैं और कुछ लोग लब कटारिया के समर्थन में हैं, क्योंकि एल्विश यादव ने कहा है। अब इसी क्रम में राहुल नाम के एक एल्विश यादव के फैन, जो लब कटारिया के भी फैन हैं, उन्होंने एक वीडियो डाली है और कैप्शन में लिखा है कि ये उन लोगों के लिए है जो कटारिया की फैमिली को सेल्फिश बोल रहे थे। एल्विश आर्मी, एल्विश यादव, लब कटारिया, बिग बॉस ओटीटी 3। नीचे वीडियो है। वीडियो में अर्चित बैठे हुए हैं और लब कटारिया की फैमिली है। अर्चित ये कह रहे हैं, जो सवाल जनता का होता है उस पर जवाब देते हुए, कि हाँ, बिग बॉस में एंट्री हो सकती है, उसमें चाहे फैमिली हो या कोई भी जा सकता है फैमिली मेंबर से। अब जब इस बात का जिक्र हो रहा है कि बिग बॉस के अंदर कोई भी जा सकता है, चाहे वो फैमिली मेंबर हो या कोई भी यहाँ से जा सकता है, तो इस पर लब कटारिया की माँ ये कहती है कि अंदर तो कोई भी जा सकता है, चाहे वो भाई हो या फिर फैमिली। और पहले तो भाई लोग ही हैं लब कटारिया के, चाहे अर्पित जा सकता है, अर्चित जो भी नाम है, या फिर एल्विश यादव भी जा सकता है। वहां भी एल्विश यादव का नाम का जिक्र आया। तो इस वीडियो को पोस्ट करते हुए राहुल ने ये दिखाने की कोशिश की है कि उनकी फैमिली अभी भी प्रायोरिटी एल्विश यादव को दे रही है। लेकिन इसी पर एल्विश यादव के फैन हैं और एल्विश आर्मी से ही हैं। जिस तरह से वो एल्विश यादव को समर्थन दे रहे हैं, उससे तो यही नजर आ रहा है। ब्रूस नाम के एक ट्विटर हैंडल ने ये पोस्ट किया है। 2 वीडियो पोस्ट करते हुए ये लिखा है कि तुम सैड म्यूजिक लगा के ऐसे डिफेंड नहीं कर सकते। 8 साल का मेहनत किया, रियली। एल्विश यादव के कंट्रीब्यूशन को पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है। एल्विश यादव ने हाइप क्रिएट किया, प्रमोट किया, लेकिन लब कटारिया को सपोर्ट किया और उसके रिटर्न में क्या मिला? एल्विश यादव को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जा रही है, ये उन्होंने सवाल खड़ा किया। और 2 वीडियो उन्होंने डाली है। एक तरफ लब कटारिया की गर्लफ्रेंड है और दूसरी तरफ उनकी भाभी। दोनों क्या बोल रही हैं, चलिए आपको सुनाते, सुनिए। वो है ही ऐसा। और दूसरी बात, उसने कमाई है, उसकी पिछले 8 साल की मेहनत है। ये जितनी भी नहीं यार, 8 साल की मेरी शादी हुई जब तो हो रहा था ना। Actually, I don't watch Big Boss. देख देख देख, ना देखा जा रहा बिग बॉस, ना किया जा रहा लव कटारिया को सपोर्ट, ना माने करू गुद्दीलाल। तो आपने लब कटारिया के भाभी और गर्लफ्रेंड को सुना। अब ये जो पोस्ट की गई है, इसके नीचे भी एल्विश आर्मी तरह तरह के कमेंट कर रही है। कुछ लोग ये लिख रहे हैं कि कोई बात नहीं है, कुछ दिन बाद यही लोग रोते फिरेंगे कि जब उसके जाते ही उसकी फैमिली वाले एल्विश आर्मी को भूल गए, जिनके दम पर वो गया है, तो सोचो आगे क्या होगा, वेट एंड वॉच। उसके नीचे प्राउड भारतीय लिख रहे हैं कि तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, वीकेंड पर बिग बॉस उसे मतलब सुनाएंगे, जो भी यहाँ पर लिखना चाह रहे हो। पूरे हफ्ते उसने कुछ नहीं किया है, एल्विश के भरोसे बैठे हैं। तो ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि लब कटारिया बिग बॉस के अंदर कुछ नहीं कर रहे हैं। वैसे नजर तो यही आ रहा है, हर तरफ एल्विश की चर्चा है, एल्विश की पूरी चीजें जो है वो कॉपी की जा रही है। और ये दिख भी रहा है कि लब कटारिया एल्विश यादव को ही कॉपी कर रहे हैं, चाहे वो भंडारे वाली बात हो या फिर वो कहानी किस्सा हो, सारी चीजें डिट्टो वो एल्विश यादव की ही सुना रहे हैं। तो ऐसे में तो नजर आ रहा है कि एल्विश यादव को वो कॉपी कर रहे हैं। लेकिन क्या इससे वो जीत सकते हैं बिग बॉस? आगे इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आप देखेंगे तो कई और भी लोग हैं इसी तरह की बातें लिख रहे हैं। वहीं पर ब्रूस ने एक और ट्वीट किया है और लिखा है, 8 साल की मेहनत क्वेश्चन मार्क, कौन सी मेहनत, भिखारी बनके रोड में प्रैंक करता था। लब कटारिया गॉट एवरीथिंग फ्रॉम एल्विश यादव, फेम, मनी, पावर, फॉलोअर्स, और इसने एल्विश का नाम तक नहीं लिया जाता।
और नीचे जो तस्वीर है वो आप देख सकते हैं, ये तस्वीर है जहां पर लव कटारिया भिखारी के वेश में नजर आ रहे हैं और शायद ये सीपी की तस्वीर है जहां पर वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि तस्वीर कहीं की भी हो सकती है, लेकिन जिस तरह से लव कटारिया की इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए एल्विश आर्मी ही उन्हें रोस्ट कर रही है, इससे तो यही नजर आ रहा है कि भाईचारा ऑन टॉप जो है अब वो खत्म हो चुका है और एल्विश यादव के जो फैंस हैं वो लव कटारिया को उस तरह का प्यार नहीं दे रहे हैं जिस तरह का एल्विश यादव को प्यार दे रहे थे। वैसे लव कटारिया जिस तरह से खेल रहे हैं उससे तो यही पता चल रहा है कि लव कटारिया अपने वजूद पर नहीं खेल पा रहे हैं, यानी कि जो इंडिविजुअल गेम खेलने की स्पिरिट होती है वो उनके अंदर नहीं है। कभी विशाल का फेवर उन्हें चाहिए होता है तो कभी किसी का फेवर चाहिए होता है, वो इंडिविजुअली नहीं लड़ पा रहे हैं और सारी चीजें वो एल्विश यादव की कॉपी कर रहे हैं और फॉलोअर्स तो एल्विश यादव के उनके पास हैं ऐसा उन्हें लग रहा है, क्योंकि बाकी लोग भी इसी खौफ में बैठे हुए हैं कि देखिए लव कटारिया के पास तो बहुत बड़ा फैंडम है, सारे पेजेस वो खुद ही हैंडल करते हैं, लेकिन उन लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो जो फैन है वो एल्विश यादव के नाम पर है, ना कि लव कटारिया के नाम पर है। मैनेज करना और फेस दिखाना दोनों अलग अलग होता है और एल्विश यादव का ही फेस देखकर वो फॉलो करते हैं।